दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग तिरहुत एमएलसी जो उपचुनाव हुआ था उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है तिरहुत एमएलसी का सिकंदर बंशीधर ब्रजवासी, यानी कि बंशीधर ब्रजवासी जो है यह चुनाव जीत लिए हैं। और सबसे पहले तो बंशीधर ब्रजवासी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एमएलसी बनने के लिए। अब ये चुनाव जो है उन्होंने 10,915 वोटों से जीता है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर विनायक गौतम वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मुख्य विपक्षी बने पार्टी आपको कौन तो आरजेडी ये जो है आपको तीसरे स्थान पर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्तारूढ़ यानी कि जनता दल यूनाइटेड उनके प्रत्याशी जो थे अभिषेक झा वो आपको चौथे स्थान पर थे। इसके बाद आज हम लोग कुछ देखे हैं बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हम, आरएलजेडी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी, जनसुराज सब पराजित। यानी कि बंशीधर ब्रजवासी ने क्या किया है, जितनी पार्टियां थी सबको हरा करके वह क्या थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये जो है नीतीश कुमार को बहुत बड़ा शौक है। आरजेडी के जो लीडर हैं उनको क्या है, बहुत बड़ा जो है सदमा लगा है। अब इससे जो है सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपको जितने पार्टी का हम लोग यहाँ पे नाम लिखे हैं सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और जितने प्रत्याशी थे सबको कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग एक नई पार्टी है जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर। तो सबसे पहले जनसुराज का ही बात करते हैं कि जनसुराज जो है नई पार्टी बनी है। ये प्रशांत किशोर के लिए भी सीखने की बात है कि चुनाव लड़ाना तो आसान है लेकिन चुनाव लड़ना टफ है। इससे पहले प्रशांत किशोर कहते थे कि हम एक क्या है, रणनीतिकार है। हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, हमने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया, हमने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, हमने स्टालिन को मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत सारे लोगों को ये बोलते थे, लेकिन जब वास्तव में आए हैं बिहार में चुनाव लड़े हैं 4 उपचुनाव विधानसभा का, तो चारों में उन्हें क्या मिला है, मुंह खाना पड़ा है। और एक जो है एमएलसी का चुनाव लड़े हैं तो यहां भी उन्हें क्या हुआ है, मुंह खाना पड़ा है। इसके बाद सत्तारूढ़ के जो प्रत्याशी थे अभिषेक झा, यानी कि सबसे पहले तो ये जानिए कि ये सीट जो है 22 साल से जेडीयू के कब्जे में था। यानी कि जेडीयू के जो इससे पहले थे देवेश चंद्र ठाकुर वो इस पर 22 साल से कब्जा उनका था, लेकिन वो भी जो है इसको नहीं बचा सके। किसको, तो अभिषेक कुमार झा को। अभिषेक कुमार झा जो है इनको लगता था कि हम तो अब माने इनके देवेश चंद्र ठाकुर के आदमी हैं, हम तो नीतीश कुमार के आदमी हैं, हम तो संजय झा के आदमी हैं, हमको तो ये बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा सभी पार्टियों का समर्थन है। ये क्या थे, अहंकार में थे कि हम तो यूं ही चुनाव जीत जाएंगे, हम क्या करेंगे, किसी भी वोटर से नहीं मिलेंगे, किसी भी बने वोटर को तो कुछ समझते ही नहीं थे। तो ये जो है क्या है, ये आपको दिखा दिया है वोटर कि वोटर में क्या शक्ति है, जिसमें क्या हुआ है, बंशीधर ब्रजवासी को उन्होंने जिता दिया है। एक साधारण आदमी, साधारण एक शिक्षक जो है वो आपको क्या किया, सभी पार्टियां को ध्वस्त कर दिया। जितनी पार्टी थी सबको ध्वस्त करके और आज के दिन में वो एमएलसी यानी कि विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। तो ये आपको इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए हर किसी को कि आप जो है चुनाव पैसे के बल पर नहीं जीत सकते हैं, बल्कि आपको जो है जनता चुनाव जिताती है, कर्जकर्ता चुनाव जिताती है। यहां तक कि माने ब्रजवासी जी के पास जो थे, जो भी कर्जकर्ता थे, समर्पित कर्जकर्ता थे, ठीक है।
इनके साथ सारे शिक्षक जो है कदम से कदम मिला करके, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये मेरी जीत नहीं है, ये किसकी जीत है, तो ये सबकी जीत है। और स्वाभाविक भी है, जो भी उनके साथ थे उन सबकी जीत है। तो इसके बाद दूसरी बात आते हैं कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलजेडी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, बीजेपी हो गई। यानी कि बीजेपी कहने का मतलब क्या हो गया, बिहार के जितने बीजेपी के नेता हैं सब इसमें आ जाएंगे। यानी कि ये एनडीए प्रत्याशी थी, ये जेडीयू की हार नहीं हुई है बल्कि एनडीए की हार हुई है। एनडीए के जो प्रत्याशी थे अभिषेक कुमार झा, ये पूरे एनडीए की हार हुई है। तो अभिषेक कुमार झा तो चौथे स्थान पर चले गए, वो तो लड़ाई में भी नहीं थे। तो यही उनका अहंकार था कि मैं ऐसे ही पटना से ही कैंपेन करके जीत जाऊंगा। नहीं, चुनाव जो है पटना से नहीं जीता जाता। जनसुराज प्रशांत किशोर को भी यही अहंकार था कि हम तो पटना से कैंपेन करके चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने पटना से बहुत ज्यादा कैंपेन किया भी, लेकिन पटना से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए आपको जमीन पे आना होगा, जमीनी स्तर से आपको लड़ना होगा, तब जाकर के आप चुनाव जीतिएगा। तो ये तो हो गई दो पार्टियां की बात। तीसरी जो है आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी यानी कि ये महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के प्रत्याशी जो थे वो गोपी किशन थे। उनके पिताजी भी आपको क्या थे, विधानसभा के सदस्य रह चुके थे पहले। तो इनको भी लगता था कि हमें तो तेजस्वी यादव ने जिता देगा, हमें तो लालू यादव ने जिता देगा, हमें तो इस्राइल मंसूरी जिता देंगे, हमें तो रमेश गुप्ता जिता देंगे, हमें तो जगदानंद सिंह जिता देंगे, यानी कि उसके बाद में हमें तो कांग्रेस जिता देगी, हमको तो मुकेश सहनी जिता देंगे, हमको तो लेफ्ट जिता देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये जो है चुनाव आपका है, आपको चुनाव लड़ना है, तो आप जो है वोटर से आप संपर्क कीजिएगा, न कि आपके जो माने बड़े बड़े नेता हैं ये संपर्क करेंगे। नेता आपको कभी चुनाव नहीं जिताते हैं। चुनाव जो है वो कार्यकर्ता जिताता है, चुनाव जो है वोटर जिताता है। तो इस चुनाव से जो है जो भी प्रत्याशी थे सबको सीख मिला है कि आपको जो है वोटर जो है उनसे संपर्क करना चाहिए था। ये जो है जिस दिन चुनाव हुआ था उसी दिन एक वीडियो हम बनाए हुए थे कि कोई भी प्रत्याशी जो है वो क्या था, अपने अहंकार में सारे प्रत्याशी थे कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, हमको वोटर से कोई मतलब नहीं है, हमको तो जो बड़े बड़े नेता है वो सारे हमें जिता देंगे। लेकिन एक प्रत्याशी सिर्फ वैसे थे, वो कौन थे, तो ब्रजवासी जी थे, जिन्होंने क्या किया था, अपना पूरा कैंपेन जो है जमीनी स्तर पे किया था और दिन रात एक करके जो है अपना क्या किया, संघर्ष किया। तो संघर्ष की जो है हमेशा जीत होगी। जो भी संघर्ष करेगा वो जीतेगा, चाहे वो क्या हो, किसी सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो या निर्दलीय हो। तो ब्रजवासी जी ने संघर्ष किया। ब्रजवासी जी जो है ये क्या थे, शिक्षक थे, लेकिन उन्हें के पाठक द्वारा क्या किया गया था, निलंबित कर दिया गया था। और वो संघर्ष उन्होंने, शिक्षकों का जो संघर्ष था उसे वो जारी रखे और आज जो है वही आपको उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज जो है विधान परिषद के सदस्य वो निर्वाचित हो गए हैं। तो ये जो है संघर्ष का परिणाम होता है। सत्यमेव जयते यानी कि सदा जो है सत्य का जीत होता है। यही जो है उदाहरण आपको ब्रजवासी जी दे रहे हैं कि उन्होंने सत्य के मार्ग पे चला, संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या हुए, विजयी हुए। जो कि अगर और प्रत्याशी का बात कीजिएगा तो उन्होंने क्या किया था, पैसे के बल पर सोचा था कि ये चुनाव हम जीत जाएंगे, लेकिन जनाब पैसे के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता है। और ब्रजवासी जी ने आप लोगों को सिखाया है कि नहीं, पैसे के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता है, बल्कि चुनाव जो है कार्यकर्ता के बल पे जीता जाता है, चुनाव जो है वोटर के बल पे जीता जाता है। उन्होंने डायरेक्ट वोटर से संपर्क किया, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। अब इस तरह से जो है आपको
कोई भी चुनाव हो उसमें आप किसी भी वोटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आपको यही बताता है। तो एक बार फिर से ब्रजवासी जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप शांति क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।